हाय फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्किंग रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। उसका हम वर्किंग रूल देख लेते हैं कि कैसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब रहेगा तो उसको हमको कैसे कैसे काम करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, फर्स्ट में फ्रॉम गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है। क्या है? x4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यह बाई क्वाड्रेटिक है। क्यों है? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 4 है, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैविंग अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इसका रूट बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितना रूट होगा? 4 रूट होगा। वह कौन कौन सा होगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। वी फर्स्ट फाइंड, हमको सबसे पहले काम क्या करना है कि रिलेशन निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, समेशन ऑफ अल्फा। समेशन ऑफ अल्फा की मीनिंग क्या हुआ कि केवल अल्फे को अल्फा के ही खाली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यह चारों रूट का रिप्रेजेंट होता है। समेशन या समेशन मतलब सम। जब सिग्मा जब हटेगा तो क्या होगा? इसको फुल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा और सम में क्या रहेगा? सम रहेगा। तो देखिए, सिग्मा अल्फा का मीनिंग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यानी चारों रूट का क्या है? सम। यही इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बताई, तो उसमें कितने क्यूब है? 3 रूट। तो 3 रूट का सम था, लेकिन यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ ध्यान देना है। तो बाई क्वाड्रेटिक तो चारों रूट का क्या होगा? सम होगा। अब देखिए, समेशन ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को कैसे लिखते हैं? अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा। इसको कैसे लिखते हैं यहाँ पे समझ जाइए। देखिए, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। देखिए, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कितना रूट होगा? 4 रूट होगा, और दो रूट का प्रोडक्ट का सम लिखते हैं। कितने इसमें टर्म है? 6 टर्म है। 6 टर्म कंटेन होगा। यहाँ पे देखिए कैसे 6 टर्म कंटेन होगा। तो यहाँ पे देखिए, अल्फा बीटा, अल्फा से बीटा में मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होगा? अल्फा बीटा। फिर अल्फा से गामा में मल्टीप्लिकेशन, फिर अल्फा से डेल्टा में मल्टीप्लिकेशन, तो 3 को हो गया यहाँ पे। फिर बीटा से गामा में, बीटा से डेल्टा से, फिर गामा से डेल्टा। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, यानी 3 रूटों का प्रोडक्ट का क्या है? यहाँ पे सम है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, और उसके बाद में क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चारों रूट का प्रोडक्ट। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बाई कोफिशिएंट ऑफ x4। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? p है। तो क्या होगा? माइनस के p होगा। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन क्या चलता है? अल्टरनेट चलता है। जब हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या होगा? माइनस p होगा। इसका क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ x4। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? q। यहाँ पे गौर कीजिए, x4 का कोफिशिएंट 1 है, यूनिटी है। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस पी क्यू आर एस होगा, ठीक है। फर्स्ट काम ही काम कर देना है। सेकेंड काम क्या करना है? देखिए, वी एक्सप्रेस द गिवन सिमेट्रिक फंक्शन हुज वैल्यू इज फाइंड। देखिए, गिवन सिमेट्रिक फंक्शन को क्या चीज़ में व्यक्त कर देना है? हमको व्यक्त कर देना है सिग्मा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा डेल्टा के फॉर्म में हमको व्यक्त कर देना है। और वैल्यू फाइंड कैसे करना है? अब यहाँ पे देखिए, तीसरा काम क्या करना है? वी पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा डेल्टा और अल्फा बीटा, और इसका वैल्यू क्या करेंगे? 1 से यहाँ से 1 से 2 में रख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन। चलिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो और अच्छा तरह से ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा are the root of equation
एक्स की पावर 4 पी एक्स क्यू क्यू एक्स स्क्वायर आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। देन find the value of following symmetric function summation of alpha square beta, summation of alpha square beta gamma, sigma alpha q, फाइव में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बी में सिग्मा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, सी के ए में सिग्मा 1 बाई अल्फा, सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा, सी में सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा गामा। एक और है सी, डी में 1 बाई अल्फा स्क्वायर, बीयू में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 15 में पूछा है, पीयू पटना यूनिवर्सिटी में 98 में पूछा है, पीयू पटना यूनिवर्सिटी में 16 में, देखिए अब लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है यह बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से है तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन, और सिमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या चीज़ करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। देखिए हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्किंग रूल बता चुके, कितने काम करना है, 3 काम करना है, मात्र 3 काम करेंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये गिवन सिमेट्रिक फंक्शन है, इसका वैल्यू क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं डी समेशन 1 बाई अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स के पावर 4 पी एक्स क्यू क्यू एक्स स्क्वायर आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0।
बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। अब हम रिलेशन निकाल लेते हैं रूट और कोफिशिएंट के बीच। समेशन ऑफ अल्फा केवल अल्फे को हो अल्फा के ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, यह चारों रूट का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिग्मा अल्फा के मीनिंग क्या होता है? सिग्मा अल्फा के मीनिंग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? पी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस पी। एक्स 4 के कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा बीटा को कैसे लिखते हैं? अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा। इसमें कितने टर्म कंटेन हुआ? 6 टर्म। इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? क्यू है। सिग्मा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? माइनस आर एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू एस। यहाँ पे देखिए यह साइन जो होता है अल्टरनेट होता है, माइनस प्लस चलता है। ठीक है, फर्स्ट काम कर दिए, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, रिलेशन निकाल दिए, फर्स्ट काम कर दिए। अब सेकेंड काम क्या करना है कि गिवन सिमेट्रिक फंक्शन को इसी के टर्म में व्यक्त कर देना। जब इसके टर्म में व्यक्त कर दे, यहाँ से वैल्यू रख देंगे, वही रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। वन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, चारों रूटों का स्क्वायर का सम। फॉर दिस वी हैव, अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? जब हम चारों रूटों का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये वाला चीज़ मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो यहाँ से हम वैल्यू इसका फाइंड कर लेंगे। तो हमको क्या करना है? ये चीज इस वाले टर्म को लाना है। तो कैसे लाएंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला चीज़ मिल जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? इसको तोड़ देना है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा। अब देखिए इसको तोड़ दिए। अब यहाँ से देखिए तो ऊपर वाला टर्म यहाँ पे मिल गया और यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे गौर कीजिए तो इसको हम सिग्मा लगा के फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो ये चारों टर्म कंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा अल्फा, अब पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा फर्स्ट टर्म लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई टर्म आप लिखेगा तो चारों टर्म कंटेन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख देते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पे वैल्यू क्या निकालना है? समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाए? समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस के 2 सिग्मा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखिए गिवन सिमेट्रिक फंक्शन था। ये क्या था? एक गिवन सिमेट्रिक फंक्शन था। इसको क्या चीज़ में व्यक्त करना था? इसके टर्म में व्यक्त करना था।
सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा के फॉर्म में व्यक्त करना था। यहाँ पे देखिए तो ये गिवन सिमेट्रिक फंक्शन को इसके टर्म में व्यक्त कर दिए, और जब व्यक्त कर दिए तो यहाँ सब वैल्यू रख देंगे, ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस के पी होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, क्यू है, क्यू, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। यही आंसर हो गया, ठीक है। We have समेशन ऑफ 1 बाई अल्फा। समेशन ऑफ 1 बाई अल्फा को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे गौर कीजिए तो समेशन ऑफ 1 बाई अल्फा है, और अगर इसमें हम मल्टीप्लिकेशन देखिए, यहाँ पे हम बीटा गामा डेल्टा से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर, इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा, नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे बीटा गामा डेल्टा है, यानी 3 रूट का प्रोडक्ट क्या चीज़ में है, या सिग्मा में है। तो यहाँ पे गौर कीजिए तो अल्फा बीटा गामा को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यह 3 रूट का प्रोडक्ट का क्या है, सम है। अगर इसमें से आप कोई भी एक सिग्मा के टर्म में आप कोई भी एक टर्म लिख देते हैं तो यह चारों टर्म क्या हो जाता है, कंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे सिग्मा अल्फा बीटा डेल्टा इजकल टू सिग्मा अल्फा गामा डेल्टा इजकल टू सिग्मा बीटा गामा डेल्टा, यह सब क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके जगह पर बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पे देखिए तो बीटा गामा डेल्टा के जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा बीटा गामा। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, डिवाइड क्या चीज़ से है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा से। अब देखिए गिवन सिमेट्रिक जो फंक्शन था उसको क्या चीज़ में व्यक्त कर दिए इसके टर्म में। देखिए कोई भी गिवन सिमेट्रिक फंक्शन रहता है तो कम से कम जो रिलेशन निकला है इसमें से कम 2 गो में तो जरूर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा अल्फा बीटा गामा, यानी इतना, इसका वैल्यू कितना है -r बाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू क्या है s। यही क्या हो गया रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। बी नंबर क्या है, सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे जी, यहाँ पे देखिए सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा, इसमें हम गामा डेल्टा से डिवाइड और मल्टीप्लाइज कर दिए, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए गौर कीजिए तो क्या हो जाएगा सिग्मा गामा डेल्टा इजकल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा गामा डेल्टा को हम क्या लिखेंगे, तो गामा डेल्टा को हम लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा बीटा अब बाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यहाँ पे देखिए यूज कर लिए सिग्मा अल्फा बीटा के जगह पर सिग्मा गामा डेल्टा। देखिए 2 रूटों का प्रोडक्ट का क्या है सम, तो सम यहाँ पे देखिए 2 का प्रोडक्ट, इसमें कितने टर्म 6 टर्म कंटेन हुआ है। इसमें से कोई एक टर्म सिग्मा में अगर रखते हैं तो ये 6 टर्म कंटेन हो जाता है।
तो इसके जगह पर सिग्मा गामा डेल्टा की जगह पर सिग्मा अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से अब रख देंगे, वही रिक्वायर्ड वैल्यू। इसमें काम क्या करना है, 3 काम करना है। फर्स्ट काम क्या करना है, या आपको इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, रिलेशन निकालेंगे। सेकेंड काम क्या, गिवन सिमेट्रिक फंक्शन को इसके टर्म में व्यक्त करेंगे, इसके टर्म में व्यक्त करेंगे। आया इसके टर्म व्यक्त तो यहाँ व्यक्त हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे, वही रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, क्या है Q/S। ठीक है, C नंबर ऑफ क्या है, सिग्मा 1/अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे गौर कीजिए तो सिग्मा 1/अल्फा बीटा गामा है, इसमें डेल्टा से डिवाइड और मल्टीप्लाइज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा बाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा। और सिग्मा डेल्टा के जवाब हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा बाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सिग्मा अल्फा का वैल्यू क्या है, -P है, अब बाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू, ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन। देखिए सी को भी बना दिए। ठीक है, अब डी नंबर एक बच गया, डी नंबर को ही बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए डी नंबर बनाइए देते हैं। We have to find the value of सिग्मा 1/अल्फा स्क्वायर। अगर इसको फुल फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना इसको लिखेंगे, 1/अल्फा स्क्वायर, 1/बीटा स्क्वायर, 1/गामा स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा स्क्वायर। चारों रूटों का क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यह वैल्यू कब मिलेगा, इसको अगर हम फॉर दिस वी हैव, अगर हम 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा, 1/डेल्टा, अगर हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो यह चीज़ मिल जाएगा। और यह चीज़ जब यहाँ पे मिलेगा तो इसका वैल्यू, हम इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1/अल्फा स्क्वायर, 1/बीटा स्क्वायर, 1/गामा स्क्वायर, 1/डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 1/अल्फा बीटा, 1/अल्फा गामा, 1/अल्फा डेल्टा, 1/बीटा गामा, 1/बीटा डेल्टा, 1/गामा डेल्टा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसमें सिग्मा में फर्स्ट टर्म लिख देंगे 1/अल्फा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इसमें हम सिग्मा में फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे सिग्मा लगा के फर्स्ट टर्म लिख देंगे 1/अल्फा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, हमको वैल्यू क्या चीज़ का निकालना था, सिग्मा 1/अल्फा का। यहाँ पे देखिए तो ये चीज़ मिल गया। अब यहाँ से मिल गया तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे 1/अल्फा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस 2 सिग्मा 1/अल्फा बीटा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब यहाँ से अब वैल्यू यहाँ पे यहाँ से रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/सिग्मा 1/अल्फा। लेकिन यहाँ पे सिग्मा अल्फा का वैल्यू है, 1/अल्फा के थोड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे देखिए क्या है इक्वेशन, x⁴ px⁴ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें क्या करेंगे, x⁴ से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो 1/अल्फा का जो वैल्यू निकलेगा, सिग्मा 1/अल्फा का वैल्यू जो निकलेगा तो कितना निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
माइनस आर बाई एस का होल स्क्वायर माइनस के 2 क्यू बाई एस। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एस स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाई एस। यही क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और क्वेश्चन जो बच गया आप लोग बना लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही।